મિત્રો હું છું કરના અનિશા, તમે જોઈ રહ્યા છો લોક સામને ન્યૂઝ। તો જોઈએ આજના સમાચાર અમરેલીથી અમારા રિપોર્ટર સતીશ રાઠોડ સાથે। પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ પર થયેલી ઘટનાને લઈને ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો જોવા મળ્યો છે। ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા નીતિન પટેલના તાજેતરના નિવેદન બાદ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી સરકાર પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે। ગોપાલ ઇટાલિયાએ જણાવ્યું કે 10 વર્ષ બાદ નીતિન પટેલે જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડની ઘટના અંગે મહત્વનો ખુલાસો કર્યો છે અને સત્ય સમાજ સમક્ષ મૂકવા બદલ તેમનો આભાર માન્યો। તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે પાટીદાર યુવાનો પર ગોળીબાર કરવાનો આદેશ જનરલ ડાયર સમાન વ્યક્તિએ આપ્યો હતો અને આજે પણ તે કોણ છે તેનો જવાબ પટેલ સમાજને મળ્યો નથી। ઇટાલિયાએ વધુમાં કહ્યું કે મુખ્યમંત્રીની જાણ બહાર ગોળીબારનો આદેશ કેવી રીતે આપી શકાય। તેમણે દાવો કર્યો કે સરકારમાં બેઠેલા લોકો માત્ર નામના છે, જ્યારે અસલી સરકાર જનરલ ડાયર ચલાવે છે। સાથે જ તેમણે કહ્યું કે તેમની સરકાર બનશે તો આ મામલાની ખુલ્લી તપાસ કરીને જવાબદાર વ્યક્તિને સજા કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત ગોપાલ ઇટાલિયાએ હાર્દિક પટેલનો પણ ઉલ્લેખ કરતા દાવો કર્યો કે તેઓ પણ આ જનરલ ડાયરને ઓળખે છે, જોકે હાલ તેઓ તેમની સાથે છે। હાલ આ મુદ્દે ભાજપ તરફથી વધુ કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી। આ સમગ્ર મામલે હવે રાજકીય માહોલ વધુ ગરમાય તેવી શક્યતા છે। आज से एक दशक पहले गुजरात के करोड़ों पाटीदार समाज के युवाओं ने मिलकर अपनी वाजिब मांग और अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने के लिए पाटीदार अनामत आंदोलन की शुरुआत करी। उसकी अगुवाई उस टाइम के नेता हार्दिक पटेल, जो अभी बीजेपी से विधायक है, वो कर रहे थे। मेरे जैसे कई हजारों युवा उस आंदोलन से जुड़े, अपने समाज की मांग को बुलंद करने में अपना योगदान दे रहे। 25 अगस्त को अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा हुई। करोड़ों पाटीदार युवा स्वयंभू उस जनसभा में शरीक हुए और उन्होंने अपनी मांग बुलंद करी। शाम होते होते तक शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में अचानक से गोलियां चलने लगी, लाठियां चलने लगी, डंडे चलने लगे, हिंसा होने लगी। अचानक से ये सब होने लगा। उस टाइम के सारे जो पाटीदार आंदोलन के हम सब जो नेता थे, उन्होंने एक ही आवाज में कहा कि ये किसी जनरल डायर के इशारों पे गोलियां चली है। सरकार से हमने मांग करी कि जिसने भी ये गोली चलाने का आदेश दिया, डंडे चलाने का आदेश दिया, उसको पकड़ा जाए। लेकिन उस टाइम सरकार के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि किसी ने गोली चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में जो लोग आए थे, उन्होंने शुरुआत करी और उसके प्रतिक्रिया के रूप में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आज 10 साल बाद उस टाइम के गुजरात के मिनिस्टर, उस टाइम के सीएम के सबसे नजदीकी मंत्री, पटेल समाज के हमारे बड़े नेता नितिन भाई ने एक इंटरव्यू में अपना खुलासा किया है कि उस टाइम जो गोलियां चली, पाटीदार के निर्दोष युवाओं को शहीद किया गया, वो गोली मारने का आदेश किसने दिया? वो मुख्यमंत्री को भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, बीजेपी की पूरी सरकार को नहीं पता था। तो पूरी गुजरात की सरकार को बाईपास करके किस जनरल डायर ने पाटीदार युवाओं पे गोली चलाने का आदेश दिया? उस सवाल का जवाब तब भी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिल रहा है। 10 साल हो गए इस बात। 10 साल से पूरा समाज इस पीड़ा में है, इस दुख में है कि हमारे समाज पे गोली चलाने का आदेश किस जनरल डायर ने, किस हिंसक आदमी ने दिया। आज जब नितिन भाई जी हमारे समाज के बड़े नेता है, बीजेपी से मंत्री रहा करे, उन्होंने जब इस बात को सामने लाए, वो सत्य सामने लाए, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि देर सवेर जब बोला तब, लेकिन सच वो सामने लाने का काम उन्होंने किया है। ये सच अब गुजरात की जनता के सामने है, पाटीदार समाज के सामने है कि जनरल डायर ने पाटीदार समाज पर अत्याचार किया, गोलियां चलाई और पूरे पाटीदार अनामत आंदोलन का उपयोग उनकी अपनी राजनीति सेट करने में किया। तो फरी મળીશું એક નવા સમાચાર સાથે, ત્યાં સુધી જોતા રહો લોક સામને ન્યૂઝ।